आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन, जो छू ले आपका मन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। तो देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं विजय बात कर रहा हूँ। जी विजय जी, आपका कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में आपका स्वागत है। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी, आप महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं और आप क्या करते हैं? फिलहाल तो छोटी सी एक शॉप है और जॉब के लिए प्रयास जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित होगा। तो आपकी रुचि क्या है? करंट अफेयर्स। जी, करंट अफेयर्स तो आपकी रुचि है। तो क्या आप अपने रुचि पर आधारित प्रश्न के लिए तैयार हैं? जी सर, तैयार है। ये रहा आपका रुचि पर आधारित पहला प्रश्न। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? ए पोर्ट ब्लेयर, बी सिलवासा, सी कावरत्ती या डी नगर हवेली। आपका समय शुरू होता है अब। ए पोर्ट ब्लेयर। ए पोर्ट ब्लेयर। चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछते हैं। तो जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। मुबारक हो। और क्या आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? हाँ सर, तैयार। जी हाँ, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। पानी का सूत्र क्या है? पानी का सूत्र क्या है? ए O2, बी C2, सी H2 या डी H2O। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन सर। जी, आप लाइफलाइन लेंगे तो यहाँ पे आपके संभावित 2 ऑप्शन मिटा दिए जाते हैं और इसके बाद आपके जो 2 ऑप्शन बचते हैं वो ए C2 और बी H2O। C2। तो आपने बताया C2। चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछते हैं आपका जवाब। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है H2O। आपने कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में प्रतिभाग किया विजय जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप आगे भी प्रतिभाग करते रहें। इसके लिए रेडियो स्टेशन के परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। कौन बनेगा सिकंदर में कौन है हमारी आज की पहली कॉलर? आइए देखते हैं। हेलो, नमस्कार, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? पल्लवी दिल्ली से बात कर रही हूँ। पल्लवी दिल्ली से बात कर रही हैं। पल्लवी, क्या करती हैं आप? सर मैं बीए थर्ड ईयर की हूँ। आप बीए फाइनल की छात्रा हैं। कौन कौन सा विषय ले रखा पल्लवी आपने बीए में? हिस्ट्री, पोल साइंस। पल्लवी, इस प्रतियोगिता का नियम है कि आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर होगा। तो आपकी रुचि किस क्षेत्र में है? महाभारत। आपकी रुचि महाभारत में है। तो आइए आपकी रुचि के आधार पर शुरू करते हैं महाभारत से प्रश्नों का ये पहला सिलसिला। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने
जिस धनुष का प्रयोग किया उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए गांडीव धनुष, ऑप्शन बी पिनाक धनुष, ऑप्शन सी शिव धनुष, ऑप्शन डी राम धनुष। आपका समय शुरू होता है अब। सर गांधी। आपने कहा गांडीव। चलिए चलते कंप्यूटर महाशय जी के पास। कांग्रेचुलेशन पल्लवी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में गांडीव धनुष का प्रयोग किया था। आपका दूसरा प्रश्न अब शुरू होता है। वेटिंग फॉर अ वीजा, यह आत्मकथा किसकी है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। सर सी भीमराव अंबेडकर। आपने कहा भीमराव अंबेडकर। आइए चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। कांग्रेचुलेशन पल्लवी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है और यह आत्मकथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की है। आपका तीसरा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 13 अप्रैल 1941, 13 अप्रैल 1942, ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1948, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919। सर 13 अप्रैल 1919। आपने कहा 13 अप्रैल 1919। आइए चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। कांग्रेचुलेशन पल्लवी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 13 अप्रैल 1919। पल्लवी, आपका चौथा और आखिरी प्रश्न ये रहा। धूल भरी अतिशोभित श्याम जो, तैसी बनी शिरु सुंदर चोटी, यह क्या है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी सेवैया और ऑप्शन डी छंद। सर मैं 50-50 लाइक करूँगी। अच्छा, आप 15-15 लेना चाहती हैं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मैं हटा देता हूँ। ऑप्शन सी और डी में से आप चुन लीजिए। सर ऑप्शन सी। कांग्रेचुलेशन पल्लवी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। ऑप्शन सी सेवैया। पल्लवी, हमारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप प्रतियोगिता में ऐसे ही भाग लें, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें और आगे बढ़ें। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रोशनी प्रजापति मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। और रोशनी जी, आपका कौन बनेगा सिकंदर प्रतियोगिता में आपका स्वागत है। और आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं विदिशा से बात कर रही हूँ। जी, विदिशा से। तो मौसम कैसा है विदिशा का आजकल? मौसम बहुत अच्छा है, कल बारिश का मौसम था। जी, और आप वर्तमान में क्या कर रही हैं? मैं वर्तमान में 11th क्लास में स्टडी करती हूँ। जी, चलिए मेरी तरफ से आपकी स्टडी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप अगले राउंड में पहुंच चुकी हैं और यहाँ आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे, जिसका सही जवाब देने के बाद आप यदि सिलेक्ट होती हैं तो आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। तो शुरू किया जाए। यस। तो आपकी रुचि क्या है? जीके। तो जीके। तो पहला प्रश्न आपकी रुचि पे आधारित पूछा जाएगा, जो कि आपकी रुचि है जीके। यस। ये रहा आज का आपका रुचि पर आधारित पहला प्रश्न। हुगली नदी के किनारे स्थित शहर का नाम बताएं। ऑप्शन है आपके ए कोलकाता, बी मुर्शिदाबाद, सी नंदीग्राम या फिर डी हावड़ा। सर आपका समय शुरू होता है अब।
सर लेट लाइन मिल सकती है? जी, लाइफ लाइन का प्रयोग करेंगी तो आपके 2 ही ऑप्शन बचते हैं, ए कोलकाता या फिर बी हावड़ा। सर ऑप्शन नंबर 2 हावड़ा। तो चलिए अपने हम कंप्यूटर जी से पूछते हैं। तो जी नहीं रोशनी जी, आपका यह जवाब गलत है। इसका सही जवाब है कोलकाता। लेकिन आपने कौन बनेगा सिकंदर में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पुनः प्रयास कीजिएगा और आपको आगे के कौन बनेगा सिकंदर में भाग लेने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। तो देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो, मेरा नाम जी, मेरा नाम सुंदरलाल है जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सुंदरलाल जी आप? सर, मैं झज्जर जिले से बात कर रहा हूँ जो कि हरियाणा में जी पड़ता जी है। जी जी, झज्जर हरियाणा से आप बात कर रहे हैं। तो हरियाणा में कैसा मौसम है अभी? अभी तो कल तो बरसात हुई थी सर, लेकिन आज का तो ऐसा ही धूप सी निकली हुई थी अभी तो। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आप क्या करते हैं? सर वर्तमान में तो मैं जॉब की तलाश में हूँ, बस सुनता रहता हूँ, अगर मिल जाए तो। जी, हमारे रेडियो स्टेशन की शुभकामनाएं आपको निरंतर हैं और जल्द से जल्द आप अपनी कामयाबी में सफल हों। तो धन्यवाद सर आपका। आप अगले राउंड में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें पहला सवाल आपकी इच्छा पर आधारित होगा। आपकी इच्छा, आपकी रुचि क्या है? सर वैसे तो मेरी रुचि जीके और म्यूजिक पुराने गाने सुनने में ही है। जी, तो आपकी रुचि है जीके और पुराने गाने सुनने में आपकी रुचि है। तो जी सर। रुचि पर आधारित प्रश्न के लिए आप तैयार हैं? जी सर। जी, तो ये रहा रुचि पर आधारित आपका पहला प्रश्न। बंगाल की राजधानी यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? ए कोलकाता, बी मुर्शिदाबाद, सी न्यू कुच बिहार और डी नंदीग्राम। समय शुरू होता है अब। सर कोलकाता। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर जी के पास चलते हैं और पूछते हैं आपका सही जवाब। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो क्या आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? जी सर। जी, तो आप दूसरे प्रश्न के तैयार हैं। तो ये रहा आपका आज का दूसरा प्रश्न। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, बी हैदराबाद, सी तेलंगाना या डी दिल्ली। तेलंगाना सर, सी। तो आपका जवाब है सी। चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछते हैं कि ये जवाब आपका सही है या गलत। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है हैदराबाद। आपने कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में प्रतिभाग किया, इसके लिए सुंदरलाल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको आगे के लिए भी रेडियो स्टेशन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में आइए देखते हैं कौन है हमारे आज के कॉलर। हेलो, नमस्ते, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं कृष्णा दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं सर आप? सर मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
जी मैं बहुत ही अच्छा हूँ सर। और क्या करते हैं आप? सर मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरा स्नातक 3rd ईयर है, तृतीय वर्ष। आपका स्नातक 3य वर्ष है। कौन कौन सा विषय ले रखा है आपने सर? जी मेरा हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। सर हमारी प्रतियोगिता का नियम है कि आपसे प्रश्न पूछे जाएं आपके रुचि के आधार पे और बाकी अपने अनुसार। तो आपकी रुचि किस क्षेत्र में है? जी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के रुचिकर विद्यार्थी हैं आप। तो चलिए भारतीय संविधान से ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रश्न। विश्व शांति एवं सौहार्दपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंध का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 51। आपका समय शुरू होता है अब। सर 51। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 51 ये सही उत्तर है। आपका दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। भारतीय संविधान सभा में प्रादेशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब। सर जवाहरलाल नेहरू। आपने कहा जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। 1900, माफ कीजिएगा, आपने गलत उत्तर दिया है। आपका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए। थैंक यू सर। वेलकम सर, नमस्ते। श्रोताओं नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन, और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन बनेगा सिकंदर में कौन है हमारे आज के कॉलर। हेलो नमस्ते। जी नमस्ते सर। कौन कहाँ? छत्तीसगढ़ से। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। क्या करते हैं सर आप? सर ग्रेजुएट हूँ सर। आप ग्रेजुएट हैं। कौन कौन सा विषय ले रखा आपने? ग्रेजुएशन में साइंस विषय के साथ किया हूँ सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में कहाँ रहते हैं आप? मैं महासमुंद जिला में रहता हूँ सर, रायपुर डिवीजन में। तो आपकी रुचि किस क्षेत्र में है? मेरी रुचि सर भारतीय संविधान में है। आप भारतीय संविधान के रुचिकर विद्यार्थी हैं। तो मैं आपके रुचि के आधार पर ही आपसे पहला प्रश्न आज का शुरू करूंगा। जी सर। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? आपके ऑप्शन है 79, 81, 82 और 80। सर एक बार रिपीट कीजिएगा। क्या रिपीट करूं? ऑप्शन सर, ऑप्शन। आपके ऑप्शंस हैं 79, 81, 80, 82। 80 सर। आपने कहा 80। आइए चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर 80 था। अब आपका दूसरा प्रश्न शुरू होता है। जी सर। ध्यान से सुनिएगा। कौन हो कितते चले कित जात हो के धाम जो, कौन की दुहिता बहु यह कौन की यह नाम जो। यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी घनानंद और ऑप्शन डी आचार्य केशवदास। मैं सर अपना लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। आप लाइफ लाइन यूज करना चाहते हैं? तो चलिए मैं ए और बी हटा देता हूं। तो ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑप्शन डी है घनानंद और ऑप्शन सी है आपके आचार्य केशवदास। घनानंद आपने कहा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर महाशय जी के पास। ओह नो, रॉन्ग आंसर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे साथ खेलने के लिए।
मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके, आपके साथ खेल करके। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन जो छू ले आपका मन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। तो देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं स्वीटी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी, तो स्वीटी जी आप दिल्ली से बात कर रही हैं। कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिल्ली में आप कहाँ रहती हैं? सर, नागलोई। जी, नागलोई में। तो बहुत बहुत बढ़िया है। और आप क्या कर रही हैं? सर, बीए थर्ड ईयर। जी, बीए थर्ड ईयर। तो समस्त रेडियो स्टेशन परिवार की तरफ से आपको बीए फाइनल के एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो पहला प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित पूछा जाएगा। तो आपकी रुचि क्या है? सर, दिवस। दिवस। तो क्या आप रुचि पर आधारित प्रश्न के लिए तैयार हैं? यस। ये रहा आपका रुचि पर आधारित प्रश्न। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? ए 10 जनवरी 1920, बी 2 फरवरी 1918, सी 11 मार्च 1916 और डी 20 अप्रैल 1922। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 10 जनवरी 1920। चलिए हम अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। इसका जवाब बिल्कुल सही है, 10 जनवरी 1920। तो बहुत बढ़िया खेल रही हैं आप। क्या दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? यस सर। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। तबले का आविष्कार कौन सी शताब्दी में हुआ था? ए 11वीं, बी 12वीं, सी 13वीं या फिर डी 14वीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर, 13वीं। 13वीं। चलिए हम अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं इसका जवाब। बिल्कुल सही है, तबले का आविष्कार 13वीं शताब्दी में हुआ था। तो बहुत अच्छा खेल रही हैं, मुबारकबाद आपको। और क्या आप तीसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? यस सर। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन हैं? ए कालिदास, बी सौंदरानंद, सी वाल्मीकि या फिर डी विशाख दत्त। सर, विशाख दत्त, डी। जी, चलिए अपने कंप्यूटर जी से इसका जवाब तलाशते हैं। बिल्कुल इसका जवाब है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त हैं। तो 3 सवालों के आप सही जवाब दे चुकी हैं और चौथे सवाल के लिए आप तैयार हैं? यस सर। तो ये रहा आज का चौथा और अंतिम प्रश्न। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? सन 1520 में, सन 1525 में, सन 1526 में या फिर सन 1530 में? सर, 1526। चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं। तो आपने बताया 1526। बिल्कुल, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। ये आपका जवाब बिल्कुल सही है और आपने चारों प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। तो आप रेडियो स्टेशन के अपडेट का इंतजार कीजिए और आप वीडियो देखिएगा। आपको सेमीफाइनल में बधाइयां प्रेषित करते हैं। लगभग पहुंच गए हैं क्योंकि आपने चारों सवालों के सही जवाब दिए हैं। तो आप YouTube का इंतजार करिए और रेडियो स्टेशन के YouTube चैनल को निरंतर देखते रहिए। आपके बीए फाइनल के एग्जाम के लिए पुनः
रेडियो टशन टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। तो देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हेलो जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं उमा लखनऊ से बोल रही हूँ। चलिए, तो उमा जी आप लखनऊ में कहाँ रहती हैं? आलमबाग में। चलिए, तो आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। ओके, आप हाउसवाइफ हैं। तो आपकी रुचि पर आधारित यहाँ पे पहला सवाल पूछा जाएगा। तो आपकी रुचि क्या है? कोई भी कुछ भी पूछ लीजिए। चलिए, कोई भी पूछ लीजिए। तो ठीक है, तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? ए अहमदाबाद, बी बड़ौदा, सी जामनगर या फिर डी गांधीनगर। आपका समय शुरू होता है अब। जी गांधीनगर। गांधीनगर। चलिए, हम अपने कंप्यूटर जी से इसका जवाब पूछ लेते हैं। बिल्कुल, आपका जवाब सही है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। तो बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। क्या आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? जी यस। जी, तो चलिए आपसे दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं। लखनऊ, तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ए गोमती नदी, बी चंबल नदी, सी गंगा नदी या फिर डी यमुना नदी। आपका समय शुरू होता है अब। एक बार क्वेश्चन रिपीट। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका समय खत्म हो रहा है। तो इसका नहीं, अब आपका टाइम पूरा हो चुका है। क्षमा चाहते हैं, आपने देर कर दी। और इसका सही जवाब है ए गोमती नदी। तो आपने कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में प्रतिभाग किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं रामकिशन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छूले आपका मन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। तो देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्ते। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम विष्णु कुमार है सर, और मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। जी विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में आपका। और जी, आप आप अभी दिल्ली में रहते हैं क्या? यस सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ सर, लेकिन रहने वाला बिहार का हूँ। चलिए चलिए चलिए, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? सर, रोहिणी सेक्टर 23। रोहिणी सेक्टर 23 में। और आप क्या करते हैं? सर, अभी सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ सर, और 2020 मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ था। ओके ओके ओके। चलिए, आपको आगे की पढ़ाई के लिए समस्त रेडियो टशन परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आप अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। यहाँ आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो पहला सवाल आपकी रुचि पर आधारित पूछा जाएगा। आपकी रुचि क्या है? रामायण सर। तो आपकी रुचि रामायण है। तो आप अपनी रुचि पर आधारित प्रश्न के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए, तो आप अपनी रुचि पर आधारित
प्रश्न के लिए तैयार रहें। ये रहा आपका रुचि पर आधारित पहला प्रश्न। पुत्रेष्ठी यज्ञ के मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? ए अथर्ववेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी ऋग्वेद। आपका समय शुरू होता है अब। ऋग्वेद सर। चलिए अपने कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं इसका सही जवाब। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है उत्तरेष्ठी यज्ञ के मंत्र अथर्ववेद से लिए गए हैं। विष्णु जी, आपने कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में प्रतिभाग किया। इसके लिए समस्त रेडियो टशन के परिवार की तरफ से आपको शुक्रिया और आशा करते हैं आप पुनः प्रतिभाग करेंगे और आगे के प्रतिभाग के लिए आपको समस्त रेडियो टशन परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं नमस्कार, हाजिर हूं मैं आपका दोस्त राहुल लेकर आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2 में कौन है हमारी आज की पहली कॉलर। हेलो नमस्कार, कौन कहां से बात कर रही हैं? जी नमस्कार, हम भाग्यलक्ष्मी से गुजरात के अहमदाबाद से बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे शहर का नाम आपने लिया भाग्यलक्ष्मी जी। मैं राहुल आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। भाग्यलक्ष्मी जी करती क्या हैं आप? जी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। गुजरात के अहमदाबाद से बात कर रही हैं आप भाग्यलक्ष्मी जी। वहाँ क्या प्रसिद्ध है वो गुजरात के अहमदाबाद में? गुजरात के अहमदाबाद का जो कल्चर है वो बहुत खूबसूरत है, खास करके जैसे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अगर कोई यहाँ पर रहकर पढ़ाई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उससे आने जाने में, लिखने में, पढ़ाई में वगैरह में बहुत सहयोग मिल जाता है लोगों का। अच्छा। भाग्यलक्ष्मी जी, आज के हमारे जो प्रतियोगिता का नियम है वो इस प्रकार है। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें पहला प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर होगा। तो इसके पहले मैं प्रश्नों का सिलसिला आपसे शुरू करूं, मैं जानना चाहूंगा करती क्या हैं? जी वो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हमने आपको अभी बता दिया था। भाग्यलक्ष्मी जी, हल्के से आपकी आवाज ब्रेक होकर आ रही है, कृपया आप नेटवर्क में जाएंगी क्या? जी। हेलो। हाँ जी, आप सही है। हाँ जी, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा भाग्यलक्ष्मी जी, अब मैं प्रश्नों का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। इस सिलसिले में ये रहा आपके रुचि के आधार पर आज का आपके लिए पहला प्रश्न। आजाद हिंद फौज संघ की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी कैप्टन मोहन सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह। आपने कहा ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह। आइए चलते हैं सीधे कंप्यूटर महाशय के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है आपका उत्तर सही। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाग्यलक्ष्मी जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कैप्टन मोहन सिंह। ये रहे इतिहास में आपकी रुचि रखने वाले के आधार पर पूछे गए प्रश्न। अब मैं अपने अनुसार प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। आपके लिए दूसरा प्रश्न इस प्रकार है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सही माध्यम है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास। जी हम लाइफ लेना चाहेंगे। आप लाइफ लाइन लेना चाह रही हैं ना? तो मैं ए और बी को हटा देता हूं। अब दोबारा आप बताएंगे ऑप्शन? देखिए माफ कीजिएगा मुझे भाग्यलक्ष्मी जी, बात यह है कि समय का हमें ध्यान रखना होता है। इस तरह से दोबारा हम लाइफ लाइन के पहले ही रिपीट कर सकते थे। जी डी के साथ जाएंगे, बाबू श्याम सुंदर।
आपने कहा बाबू श्याम सुंदर दास। आइए चलते हैं सीधे कंप्यूटर महाशय जी के पास। कॉन्ग्रेचुलेशन भाग्य लक्ष्मी जी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाबू श्याम सुंदर दास। आपका तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, शांति खोजने गया मरते मरते, माफ कीजिएगा, शांति खोजने गया शांति की गोद सो गया, मरते मरते विश्व शांति की बीज बो गया। ये कथन किसके लिए प्रयोग किया गया है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका समय शुरू होता है अब। डी जवाहरलाल नेहरू। आपने कहा डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आइए चलते हैं सीधे कंप्यूटर महाशय जी के पास। तो माफ कीजिएगा भाग्य लक्ष्मी जी, आपने गलत आंसर दिया है। इसका सही आंसर होना चाहिए था लाल बहादुर शास्त्री। खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े आत्मविश्वास के साथ इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। मैं हृदय से अपनी पूरी टीम की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद। अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे कौन बनेगा सिकंदर। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं स्वीटी और दूसरे सिकंदर हैं पल्लवी। आप सबका इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए धन्यवाद।